नमस्कार बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है बिजनेस स्टडी में। अभी लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, वहाँ हमने किया था ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकंड था उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी हमने 3 आगे हेडिंग्स की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से हमने बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ लिया था, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। आज बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में तीनों का हम डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों का जब हम डिफरेंस करेंगे, यहाँ मैंने हेडिंग लिखी है बेसिक, मतलब कौन कौन से बेस के अकॉर्डिंग हम इन तीनों में डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट है हमारा हेडिंग नंबर 1 है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जब हमने पहले बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ा था, तब भी मैंने ये कहा था कि बिजनेस कोई भी एस्टेब्लिश कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम बेकरी का एग्जांपल लिया था। बेकरी के एग्जांपल में हमने जब ये एग्जांपल लिया था कि बेकरी हमारे वहाँ पे ब्रेड बिस्किट बनाए जाते हैं, तो कोई भी उसको सेल परचेज कर सकता है, कोई पर्टिकुलर वहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। ऐसी कई तरह के बिजनेस होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर हमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे ये लगा लो किसी ने फ्रूट्स का काम कर रहा है, तो वहाँ कोई हमें क्वालिफिकेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब फर्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बिजनेस में हम कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मतलब कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद हम उस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको एस्टेब्लिश करने के लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज की नीड नहीं होती। सेकेंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे एक सीए होता है या डॉक्टर होता है या लॉयर होता है, वो अपने एक डिग्री, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से अपना मेंबरशिप ले लेते हैं, अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कैसे, जैसे तो सीए बनने के लिए हमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी वो सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद ही हम सीए कहलाते हैं। तो वहां पर वो मेंबरशिप लेना उनकी जरूरी है। ऐसे जैसे डॉक्टर्स की भी कैसे अपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। थर्ड है इसमें एम्प्लॉयमेंट में, फर्स्ट हेडिंग है जिसका अपॉइंटमेंट लेटर। अब एम्प्लॉयमेंट में मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि वर्क अंडर अनदर पर्सन, जिसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करते हैं, उसको अपनी सर्विस देते हैं, बदले में रेम्यूनरेशन या रेम्यूनरेशन में हम वेजेस या सैलरी रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ हम किस अपना कोई बिजनेस थोड़ी ना बना रहे, किसी के अंडर काम कर रहे, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो। जस्ट वहां से हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उसके बाद हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। अपॉइंटमेंट लेटर हमारा एक तरह से एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें डिफाइन होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में हमने लास्ट टाइम भी किया था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कह लो, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा बिजनेस होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, एक्सपर्ट सर्विसेज। अब जिसने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप ली है, वो अपने काम में क्या है, एक्सपर्ट है, तभी उस इंस्टीट्यूट ने उसको सर्टिफिकेट दिया है ना, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट है, अपने काम में एफिशिएंट है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, एक्सपर्ट है वो अपने काम में। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट वो काम करता है, जो अभी बताया था अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है अपना। उसका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक टर्म और बता देती हूँ, एम्प्लॉयर क्या होता है। एम्प्लॉय तो आप लोगों को पता होगा कौन होता है, जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर कौन होता है, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं या जिसने हमें काम दिया है, वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयर। थर्ड हेडिंग है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। और प्रोफेशन में हमें स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है जो हमें अपने जो हमारे कस्टमर, हमारे जो क्लाइंट्स होंगे उनको हमें प्रोवाइड करनी है। और एम्प्लॉयमेंट में तो जैसा हमें कॉन्ट्रैक्ट में हमारी पोस्ट डिफाइन है, हमें जिस तरह का काम मिला हुआ है हमें वही करना है, एज रिक्वायर्ड, एज पर कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और फोर्थ पॉइंट है रिटर्न। बिजनेस आप लोग करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं या आस पड़ोस में कोई करते हैं, हर कोई बिजनेस करना चाहता है पैसा कमाने के लिए। तो बिजनेस करने के बाद जो इनकम होती है उसको क्या नाम दिया गया है? प्रॉफिट। और ऐसी प्रोफेशन में कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उनकी केयर कर रहा है, तो वहां पर वो उसके बदले में वो क्या ले रहे हैं? फीस ले रहे हैं। और जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है? सैलरी या वेजेस मिलती है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्या होता है? अपना काम करता है और बदले में उसको मंथली क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटर्न। रिटर्न तो हमारा हो गया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में क्या लिखा हुआ मैंने? डिपेंड ऑन साइज। जितना हमारा बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतना ही उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे बिजनेस हमने छोटे लेवल का स्टार्ट किया, बिल्कुल जिसमें हमें कुछ खास पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो कम इन्वेस्ट हुआ। अगर हमने बड़े लेवल का कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो वहां पर हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमें लिमिटेड कैपिटल लिखा हुआ है, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल कैसे कह सकते हैं हम? अब जैसे तो ये लगा लो, अब डॉक्टर है, अगर डॉक्टर को अपना एक क्लिनिक बनाना है, क्लिनिक बनाने के लिए उसको क्या है? एक क्लिनिक की तो जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत तो नहीं है। सीए है, उसको अपना एक ऑफिस ही तो बनाना है, तो बहुत ज्यादा पैसा लगाने की इसको जरूरत नहीं है, लिमिटेड कैपिटल की जरूरत है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, नन, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वहां पर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि वो पैसा लगाए। तो जो एम्प्लॉयर है उसने पैसा लगाया, एम्प्लॉय का कोई पैसा नहीं लगेगा, वो तो सिर्फ अपना जॉब पूरा करेगा। नेक्स्ट है रिस्क। अब बिजनेस हम स्टार्ट तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर कोई सर्टेनिटी है, निश्चितता है कि हमें वहां बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही होगा? कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन बोलते हैं उसको, कि प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जो बिजनेस है उसमें हमें रिस्क इन्वॉल्व रहता ही रहता है, हमें बेड ऑफ रोजेस नहीं समझना चाहिए अपने बिजनेस को, वहां पर हमेशा रिस्क रहता है। तो मतलब रिस्क इन्वॉल्व होना मतलब प्रॉफिट का अनसर्टेन होना। प्रोफेशन में रिस्क इज लो। अब रिस्क यहाँ पर क्या हुआ? अब किसी सीए ने कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विस प्रोवाइड की, वहां के अकाउंट्स देखे, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर था, जो वहां का जिसने अपॉइंट किया था, वहां पर उसने क्या किया? उसको फीस देने से मना कर दिया या कम फीस दी, तो उसका रिस्क क्या था? लो था, क्योंकि सिर्फ उसको अपना जो रिस्क था वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड था, कहाँ तक? उसकी फीस तक, बाकी उसका कोई रिस्क नहीं था। जबकि एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। अब एम्प्लॉय तो क्या करता है? अपना डेडिकेशन से काम करता है, अपना जॉब को करता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको तो मंथली सैलरी मिल ही जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हम क्या कहेंगे? नो रिस्क। अब है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस में हम कैन बी ट्रांसफर। अब जैसे हमारे पेरेंट्स आगे अपने बच्चों को दे देते हैं, ठीक है, अपने भाइयों में ट्रांसफर कर देते हैं, या कोई अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, कैन बी ट्रांसफर। बट इन प्रोफेशन अब सीए तो जो बंदा है वही अपनी सर्विस देगा ना,
वही अपने क्लाइंट्स को हैंडल करेगा। अब उसकी जगह उसका कोई भाई थोड़ी ना बैठ सकता है, तो कैन नॉट ट्रांसफर, वहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में भी कैन नॉट ट्रांसफर, वहां पे जो बंदा अपनी सर्विस दे रहा है, अपनी जॉब पूरी कर रहा है, उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही अकाउंटेबल होगा अपने काम के लिए, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमने कहा था कि पहले तो मीनिंग समझो क्या होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है जैसे एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, वो हमें गाइड करते हैं कि हमें कैसा काम करना है। ऑनेस्टी से, इंटीग्रिटी से और मोरालिटी से हमें नैतिकता पूर्वक अपना काम पूरा करना है, तो वो क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में ऐसा कुछ कंडक्ट नहीं होता, ऐसा कोई कोड नहीं होता कि जिसको हमें फॉलो करने के लिए हम बाधित हो जाए, हम मजबूर हो जाए, ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है बिजनेस में। प्रोफेशनल में है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड होते हैं जिनको फॉलो करना ही होता है। अगर हम इस जैसे एक सीए को अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, डॉक्टर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो इनका इंस्टीट्यूट बना हुआ है उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स है, मतलब वकीलों के लिए बना हुआ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको फॉलो करना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो वकील के लिए बना हुआ है, लॉयर्स के लिए बना हुआ है, वो तो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और डॉक्टर्स के लिए जो बना हुआ है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और सीए के लिए बना हुआ है जो इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, वहां तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, मतलब हम अपने बिजनेस की या अपने प्रोफेशन की, अपने एम्प्लॉयमेंट की एफिशिएंसी को कैसे मेजर करें, उसका कैसे टेस्ट ले। जैसे आप लोगों के एग्जाम होते हैं, आप लोगों के टेस्ट होते हैं, तो आप लोगों को वहां से ये पता चलता है ना कि हम किस लेवल पे, हमें और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसी बिजनेस में एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमें क्या टेस्ट लगाना पड़ता है, वहां पर जितना प्रॉफिट अर्न होगा वो बिजनेस उतना ही एफिशिएंट होगा। और प्रोफेशन में क्वालिटी, यहाँ पर देखो वो जो डॉक्टर है या फिर सीए है या लॉयर है, वो अपनी सर्विसेज की कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितनी जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो है हमारा टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी फॉर प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट में डेडिकेशन टू जॉब, कि हम अपनी जॉब को कितने डेडिकेटेड होके अपना काम को पूरा कर रहे हैं, वो हमारा है डेडिकेशन। ठीक है, अब ये तो थे हमारे डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये एक बार इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली ये आता भी है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।